जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो ये हिंदी की 8वीं क्लास है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। और क्लास के लास्ट में हम लोग देखेंगे सर्वनाम और उसके भेद जो टॉपिक है इसको भी कवर करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्लास उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और क्लास के लास्ट में आप लोग बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो आंसर हो जाएगा कष्ट साथियों, जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाद है, सार है, या रूप है, या आय है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो आय है ये जो है स्त्रीलिंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो सभा है, सभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो गरिमा दोस्तों है ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जो क्षेत्र है मेरे दोस्त ये जो है पुल्लिंग शब्द है। जिसने इसका आंसर सी लगाया है बिल्कुल सही हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से जो है पूछा गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। छाछ है, तिल है, काढ़ा, या टेसु। तो यहाँ पर दोस्तों जो छाछ है ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, बताइए। चाहत, रंगत, मेहनत, या आहार। तो यहाँ पर साथियों जो पुल्लिंग शब्द है कौन सा है, आहार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। जो भील शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। भालू होगा, भिलनी होगा, भिलनी, या भालना। आंसर हो जाएगा भिलनी होगा। भालू दोस्तों जो भील यहाँ पर है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, भिलनी होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सलाद, सनक, सारस, या सलाम। तो यहाँ पर जो सनक है ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, बताइए। साथियों जो पुल्लिंग वाचक शब्द है कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों जो कैमरा है ये साथियों जो है पुल्लिंग वाचक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। लड़का, प्राण, घोड़ी, या चिड़िया। तो यहाँ पर साथियों जो प्राण है ये हमेशा जो है बहुवचन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का दोस्तों जो जोड़ा है कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। देव दोस्तों, देव का जो स्त्रीलिंग होता है देवी होता है। मामा का दोस्तों मामी होता है। कांत का दोस्तों कांति। ये साथियों गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो गधा है इसका गधी होता है। तो पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। शोभा, शस्त्र, पालन, या नृत्य। तो यहाँ पर हमने जो शोभा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो जिसने इसका आंसर ए लगाया है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। इनमें से जो कौन सा शब्द है पुल्लिंग है। दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेत्र है ये जो है पुल्लिंग शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, बताइए। उभयलिंगी दोस्तों पूछा गया है आपसे यहाँ पर। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, या गायक। तो यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर है ये जो है उभयलिंगी शब्द है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हम जो है, हम क्या है, हम क्या है ये पूछा गया। जो हम है ये क्या है। तो बेटा जो हम है ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जो हम है क्या, सर्वनाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
इस सर्वनाम के भेद हैं, कितने भेद दोस्तों होते हैं सर्वनाम के? तो यहाँ पर दोस्तों जो है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगर साथियों आपको सर्वनाम के बारे में नहीं मालूम है तो क्लास के लास्ट में हम जो है पूरा टॉपिक कवर कराएंगे, तो आप लोग जो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको जो है सर्वनाम के जो है सारे जो पॉइंट हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो है उससे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह कौन सा सर्वनाम है, बताइए। जो यह है साथियों कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, बताइए। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो तू, तुम, आप है, ये साथियों मध्यम पुरुष साथियों सर्वनाम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटे, बताइए। इसमें दोस्तों जो वाक्य दिया है इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वह है, वह क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों कौन सा सर्वनाम है जो पुरुषवाचक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कोई दोस्तों जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी जो आप है, मैं है और ये सभी क्या है? तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन है कुछ, कौन, क्या या इधर। तो यहाँ पर दोस्तों जो इधर है ये जो है सर्वनाम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बताइए। क्या हो दोस्तों इसका आंसर? देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। पूछा गया है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का दोस्तों उदाहरण कौन सा है? जो कौन है दोस्तों यहाँ पर, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। तो यहाँ पर साथियों जो पूछा गया है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो, तो इसमें साथियों जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये, ठीक है। इन्हें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इन्हें है ये क्या होगा साथियों? जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कुछ, ठीक है। मतलब कोई इसमें निश्चित नहीं है, कुछ पुस्तकें, कुछ निश्चित नहीं है इसमें, ठीक है। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, बताइए। ऑप्शन दोस्तों है तुम इधर बैठो, या किसका घर है, मैं घर जा रहा हूं, या यह घड़ी मेरी है। तो बेटा यहाँ पर जो यह किसका घर है, इसमें साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है, बताइए। तो दोस्तों जो कुछ है, हमने अभी आपको बताया कि जो कुछ है सर्वनाम कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन जो है कैसा सर्वनाम है, बताइए। जो कौन जिसमें दिया हुआ है ये सर्वनाम कैसा सर्वनाम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक दोस्तों सर्वनाम है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर साथियों जो स्वयं है ये सर्वनाम कैसा है? तो दोस्तों जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है, बताइए। यह राम का घर है, इस वाक्य में दोस्तों जो यह दिया हुआ है ये कैसा सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक दोस्तों सर्वनाम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने इसका ए आंसर दिया है उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में जो आप है बेटा, आप जो है किस पुरुष में है, बताइए। तो ये जो है दोस्तों मध्यम पुरुष में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, बताइए। ऑप्शन दोस्तों है मैं खेल रहा हूं, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, या कौन आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो वे पढ़ रहे हैं इसमें जो है अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, बताइए। ये जो साथियों वाक्य दिए हैं पूछा गया है किसमें से जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है,
बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। तो बेटा यहाँ पर जो आज मेरे घर में पूजा है, इसमें दोस्तों उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में दोस्तों जो आप है, आप क्या है बताइए। जो आप दिया है दोस्तों, आप क्या है, तो आप जो है मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं कोई, आप, यह या कौन। तो साथियों यहाँ पर जो कौन है ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है बताइए दोस्तों। इनमें जो है कौन सा शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर हो जाएगा यह दोस्तों जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर राम, यह, हम या कोई। तो दोस्तों जो हम है, हम क्या है, इसको दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। इस वाक्य में दोस्तों जो आप है, आप शब्द कौन सा सर्वनाम है बताइए। जो आप है दोस्तों, आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है बताइए। इसमें से जो है दोस्तों किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें दोस्तों जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम होगा ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए दोस्तों। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया है बताइए। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बेटा जो तुमको कौन सा कमरा पसंद है, यह वाक्य जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है बताओ दोस्तों। क्या होगा, इनमें से जो है कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों जो 50 है, 50 क्या है, ये साथियों गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है बताइए। इनमें से जो है दोस्तों कालबोधक विशेषण कौन सा है। जो पुराना साथियों है ये जो है एक कालबोधक विशेषण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सर्वनामिक विशेषण क्या है बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर साथियों जो संज्ञा के पहले आते हैं उनको जो है सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण है साथियों ये जो है किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है बताइए दोस्तों। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, तो वह दोस्तों विशेष है। क्या है, विशेष इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर बी दिया है उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। यहाँ पर दोस्तों जोड़े दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए पहले आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो दोस्तों वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यवसायिक, वंदना, वंदनी। तो यहाँ पर साथियों जो वंदना वंदनी है ये दोस्तों इसमें जो है सही नहीं है जोड़ा। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से दोस्तों जो है किस वाक्य में जो है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो बेटा बताइए इसमें जो है अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है। आंसर हो जाएगा बेटा यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसका आंसर बी लगाया है, उसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमने आपसे बोला था कि क्लास के लास्ट में जो है हम आपको सर्वनाम और उसके भेद जो टॉपिक है इसको कराएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो सर्वनाम है इसकी परिभाषा क्या होती है। याद है किसी को, बताइए हाँ या नहीं। तो दोस्तों देखिए जो सर्वनाम है संज्ञा के बदले अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दोस्तों संज्ञा के बदले जो है जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अर्थात दोस्तों वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, राम बहुत तेज लड़का है। राम कैसा लड़का है, बहुत तेज लड़का है। वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। तो दोस्तों जो राम है, राम को दोबारा ना लिख करके क्या लिखा गया यहाँ पर, वह लिखा गया है। तो दोस्तों वह क्या है, सर्वनाम है। तो जो राम है, राम के दोस्तों प्रयुक्त को हमने दूर किया यहाँ पर वह लगाकर। तो दोस्तों यही पर कहा गया है कि वाक्यों में संज्ञा की प्रयुक्त को दूर करने के लिए, राम क्या है, राम संज्ञा है, इसको दूर करने के लिए जो है यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों वह क्या है, सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं जो हिंदी में सर्वनाम है, सर्वनाम कितने हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और आपको ये 11 जितने सर्वनाम दिए हैं 11 सभी को याद करने हैं। एक एक जो है सर्वनाम आपको दिमाग में घुसेड़ लेना है। आसान है, इनको आप लोग जब बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैं है, मैं क्या है, सर्वनाम है। तुम, तू जो है सर्वनाम है। आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, दोस्तों 11 सर्वनाम है। ये दोस्तों आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। और साथियों ऑप्शन में जो है इसमें से आप सर्वनाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। साथियों यहाँ पर आप हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो ये भी एग्जाम में बनता है। जो सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं ये बताइए, किसी को आता है, बताइए हाँ या ना, कमेंट में आंसर दीजिएगा हाँ या ना। किसी को आता है कि नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आता हो या ना आता हो आप लोग देखिए। देखिए सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं, तो पहला दोस्तों है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, तो पहला जो दोस्तों है पुरुषवाचक सर्वनाम इसका नाम है। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो है मैं, तुम, वह, हम और वे, ये दोस्तों जो है 5 सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा है, दूसरा दोस्तों है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दोस्तों यह मतलब कोई चीज निकट रखी हो और वह मतलब कोई चीज दूर हो, तो दोस्तों इसके लिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरा सर्वनाम है, इसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दोस्तों इसका नाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ दोस्तों नाम से ही मालूम चलता है कि इसमें दोस्तों जो कोई और कुछ आता है, मतलब कह दिया जाए कि कुछ जो है मतलब कुछ जहां लगाएंगे तो उसमें हमको किसी भी संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है कि ये, जैसे हम लोग कुछ कहते हैं कुछ चावल, तो मतलब चावल कितने हैं, 1 किलो 2 किलो है, कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं, कुछ पेन है, यहाँ पर दोस्तों हमको संख्या का कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चीज निश्चित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई, ठीक है, कोई जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगला देखते हैं, चौथा जो है निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर साथियों जो निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम इसमें साथियों जो है क्या क्या आते हैं, आप हो गया, स्वयं हो गया और खुद हो गया। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, आप, स्वयं और खुद दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। और जो साथियों जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें जो और सो आते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों छठवां जो है इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, कौन आता है और क्या आता है। तो साथियों यहाँ पर जो है पूरे 6 जो है इसके भेद हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों जो है टोटल 11 सर्वनाम है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से एक एक सर्वनाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू और तुम, ये दोस्तों जो है कैसे सर्वनाम है, इनको दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से इसको जाना जाता है। पुरुषवाचक दोस्तों सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। इस आधार पर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, ये 3 उपभेद हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और साथियों तीसरा क्या है, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। साथियों जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक है, उसे जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, मैं, ये जो है अपने लिए प्रयोग किया जाता है, हम, इसको भी अपने लिए प्रयोग किया जाता है, मेरा या हमारा, ये दोस्तों जो है अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोस्तों इनको जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसका दोस्तों बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे दोस्तों मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लो हम कोई चीज बोल रहे हैं, अगला सुन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे तू है, तू, तुम, आप या तुम्हें, आपको, ये दोस्तों क्या है, ये जो है मध्यम पुरुष जो है सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों अन्य पुरुष की। तो यहाँ पर साथियों जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु जो उपस्थित ना हो। और दोस्तों ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं, इनको जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो वह है, वे हैं, उसकी, उसका, उनकी और उनका। दोस्तों यहाँ पर हमने आप सबको बताया साफ साफ कि जिस विषय में बात कही जा रही हो और जो है वह उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो दूसरा सर्वनाम था, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चय बोध होता है उन्हें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उन्हें साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यह, वह, ये, वे, ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो यह है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह उनकी मेज है, दोस्तों वह है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार हैं, दोस्तों यहाँ पर जो ये है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे तुम्हारे आदमी हैं, दोस्तों वे है, वे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई या कुछ, इसमें दोस्तों जो है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जैसे मान लो कह दिया जाए कि कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई मतलब जो है इससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का मतलब बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कोई क्या है, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ गिर गया है, कुछ मतलब क्या होगा, कुछ गिर गया, इसमें कोई निश्चित या बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिस सर्वनाम में अपने आप का, स्वयं या निज का बोध होता है उसे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो स्वयं, खुद, अपना या अपनी, ये दोस्तों क्या है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग जो है अपने लिए किया जाता है, तो स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो बेटा जो अपना है ये अपना काम, ये जो है अपने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको जो है निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लो कहिए मैं खुद चला जाऊंगा, दोस्तों यहाँ पर जो मैं है, मैं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या है, आप मतलब अपने आप, अपने दोस्तों क्या है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। आगे दोस्तों देखते हैं, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है उसे साथियों संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, यहाँ पर देखिए कैसे इसका यूज करेंगे, तो जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। यह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन और क्या, ये क्या है, ये दोनों जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन आया है। दोस्तों यहाँ जो कौन है, कौन आया है, ये जो है प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है इसका प्रयोग। तुम्हारे पास क्या है, तो क्या है, क्या पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास क्या है। दूध से क्या गिर पड़ा, दूध से क्या गिर पड़ा, दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्या है, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम देखते हैं एक नजर में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें दोस्तों इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर दोस्तों जो उत्तम पुरुष है इसमें मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में दोस्तों तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष में साथियों जो है वह, वे, यह, ये आते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो। अगला दोस्तों है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दोस्तों जो है निकटवर्ती मतलब यह और ये आता है, और दूरवर्ती मतलब वह और वे आते हैं इसके अंतर्गत। बात करें दोस्तों तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दोस्तों प्राणी बोधक जैसे कोई हो गया, और वस्तु बोधक यानी कुछ हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं संबंधवाचक। दोस्तों इसमें जो है जो और सो जो है ये आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए प्रश्नवाचक की, तो इसमें साथियों प्राणी बोधक कौन आता है, और जो वस्तु बोधक है क्या आता है। और दोस्तों जो अगला है निजवाचक, और इसमें जो है आप और स्वयं, ये साथियों दो शब्द आते हैं, तो ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार में। ठीक है, विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों संबंधन में होता है, अर्थात इसमें केवल 7 कारक हैं। कितने कारक हैं, 7 कारक हैं। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझ में या मुझ पर, ये दोस्तों जो 7 कारक हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों ये कौन शब्द समूह है, तो कुछ ना कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ कुछ, हर कोई या कुछ भी, ये दोस्तों जो है शब्द समूह जो है के रूप में ये जो है शब्द समूह है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि आप से आदर तथा तू, तुम से अनादर का बोध होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे किसी जो है किसी से अगर बात करेंगे, और अगर आप लोग आप लगाकर बात करते हैं, तो इससे दोस्तों आदर का भाव आता है। अगर दोस्तों तू और तुम का लगाकर बात करेंगे कि तूने ये कर लिया, तू ये कर, इससे दोस्तों जो है अनादर का भाव आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसी क्लास लगी आपको। अगर साथियों आप लोग इस तरह की क्लासें और देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथियों आप लोग बताइए कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए थे, ये भी बताइएगा। दोस्तों किन किन बच्चों ने जो है इस क्लास को पूरे लास्ट तक देखा है, आप लोग जो है उसमें डन लिखिएगा, जिससे हमें मालूम चल जाए कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।